था, इतना जुआ था, बग्गी थी, ये हो गए सारे मोटरसाइकिल आए के सब कुछ सवार तेरे मामा रामपाल ने अरे रमनिवास ने पप्पू तलिया नीचे कदी कई अपनी बहू आगे नहीं करता अरे ना तो जितने तेरे मामा रामपाल ने रमनिवास ने ढोई ना ये गुआर के बरूटे जुआरे के पहले आदमी काम बहुत कराया करते। मैंने कुछ देखा है आड़े ये बड़ी नहर नहीं दी तीन नहर है इंदौर हमारा एक खुदा की थोड़ी जमीन है करो में आड़े तो बरूटे ले जाकर फिर पाया खान पर पंडल बेचारे का जोड़ा टाइम कर जोड़े शम्मा बेरा जब कट लांबे लांबे जोड़े आ करते ये करियो यो आवा यो यो वासु का दोस्त था वनु टांग टांग चला तख्ती गाल गाल चला करते पहला तख्ती भी स्लेट भी उस समय पत्थर की स्लेट हाँ तख्ती भी बड़ी लिपया करते गांव में और खान पर कापी किताब खान पर नहीं जा करते 5 मिनट खान पर जान लग गया करते पाया बैठे जा करते के बालक होया करता है ये जोड़ रहे पहले डर बहन इतना चोरी कार उसका क्या डरना था पहले हां कच्चा रहा ये झाड़ बोले रहे के रहा कुछ डर नहीं चल जाया करता अरे दले आदमी दूसरे गांव में जाता बीट रहा कच्चे रहा हम खूब जा रहे नुका करते उस राय रात जाना है मारे तक खेत भी पड़े थे में पहले तो बोल पहले बहना था क्या चीज का और फिर खेत में आई सांझ में दोपहर 2 बजे 2:30 बजे छुट्टी होती फिर 4 बजे कहीं फिर बच्चे आते तो खान पर तो बाजा करते अपने खेतों ताई बाजा करते मारे भी में दादा बता करते बाबा सती चाचा अरे गुड्डी बुआ निगाना जाया करते पैदल पढ़ने जाते पैदल आते तड़के बरोटा लेकर जाया करती बुआ मेरी बरोटा लेकर सती से कदे काम ऐसा काम करया को ना पर बुड्ढी बुआ ने पूरा काम ना मार तो मोटर देखिए हम तो गंडा से ध्यान को नहीं मार तो मोटर हम समझ में आई ना मार तो मोटर गंडा सा था हाथ का तो याद कम है मेरे तो हाथ का तो कम है याद मेरे पूरी बात तो एक घर में था बामना के नानी आई थी पूरी नानी आई थी नौका जब नौका लुआया और सब तो पहले घर में ठीक ले पाए पीछे करनी पूरी शो किया थी वहाँ 16 रुपये का सीमेंट का कट्टा था जो टीप ले पाई कराई थी इस घर में हाँ ये पुराना कोठी या है जो हवेली बोले हैं एली बोले हैं देख रहे हैं बाना रे जब की टीप ले पाई हुई टाइम मतलब 4 ईयर जड़ा ईयर फिर पुरानी कितनी होगी जब 55 साल के बनी ये करना मैं खुशी तक छुट्टी आज दिन कितनी की हमारे घर में थोड़ा थोड़ा यार खेती लगी luar anggaran mereka kamu di luar negara ya woi kamar sebenarnya bupati berpengalaman guys kita tahu kan sesuatu anggaran bupati kamu tidak yo usaha boleh lepas tapi nah lebih करती बेलेंगे ऊपरे नू टंगा करते मेरा है मैं जब गई थी मामा पहली बार जब मैं देखी थी वहाँ रोटी बनाओ गए थे हाँ गैस के ऊपर का नू लंबा लटसा था बांध रखा था दो कड़े हैं हम कड़िया में रस्सी डाल हाँ हाँ मेरा पहले नू हुआ करता मारा भी था मारा लटना मारे भी लंगनी हुआ करती जो करे इस खुट्टी का और इस खुट्टी का बांधे बिलंगनी वहाँ रस्सी बांध दिया करते मेरी दादी पेटी को टंगा करती संतरा तेरे दादा का गिनीवा सालट है वो मैं शेखपुर पता मैं शेखपुर पर पड़े जा करते मैं सुपर शिमलो जा बता लगते मैं सिखोर के ऊपर यो के न्यू खोर के ऊपर न्यू बांध रहे क्या सालट बता जब मुंह में पड़ो तो क्या में पड़ो हैं भीतर कोठे में टांग लेते कोठे में ना बांध रहे बैस के ऊपर दादी आई थी
तो जी सुना मम्मी की बातें कैसे कैसे बताती है अपने टाइम की। मम्मी अक्सर बोलती रहती कि ये तो कुछ भी नहीं है, आपका काम या टाइम कुछ भी नहीं। जो पहले का ज़माना था वो तो अलग ही था, पहले की तो बातें थी वो बिल्कुल अलग हैं। मम्मी अक्सर याद करती रहती है और बताती रहती है भाई पहले ऐसे से भाई टाइम था, वही अच्छा था, वही खाना पीना अच्छा था, अब तो कुछ भी नहीं है, कोई बीमारियाँ हैं, ये सब मम्मी हमको बताती रहती है। तो जी मम्मी से बातें करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर अपना लेट गई थी और अब बज गए 4। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय और अब मैंने अपनी लस्सी की बोतल भी खाली कर दी है। तो खाली करने से पहले ही नीचे स्लैब पे गिर गई, तो इसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ, नहीं तो बिल्कुल स्लैब चिकनी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले लस्सी को साफ़ कर रही हूँ जो गिर गई थी मेरे से। पता नहीं क्यों कैसे बोतल एकदम से मैंने डाल तो गिलास के अंदर कर रही थी लेकिन वो साइड में हो गई, तो लस्सी स्लैब पे ही गिर गई मेरी। तो मैंने इसको कर दिया साफ़ पूरा, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता, तब नीचे फर्श पे भी गिरने लग जाता। उससे पहले ही मैंने इसको उठा लिया। जो मेरा कपड़ा गीला हो चुका है तो मैंने सोचा कि सारी स्लैब मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे मेरे को करनी थी स्लैब साफ़। मैं दिन में 2 बार तो लगभग स्लैब को पूरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक तो रोटी बनती है वो आटा गिर जाता है, और दूसरी बात कुछ ना कुछ काम करते रहते, बच्चे भी कुछ ना कुछ लेते रहते, कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो मैं स्लैब को 2-3 बार तो साफ़ करती हूँ। और मैंने अपनी चाय भी रखी है बनने के लिए, मंदी मंदी आंच पे बनती रहेगी, और मैंने अपनी स्लैब भी साफ़ कर दी है। तो जी अब मेरी चाय तो बन चुकी है और अब मैं अपनी अंदर बैठ जाऊंगी चाय को लेके। जब तक ठंडी होगी चाय मेरी, जब तक मैं अपना कमरे को साफ़ करूँगी, क्योंकि शाम को हम 6 बजे से पहले झाड़ू निकालने की मैं कोशिश करती हूँ। तो एक बार फिर से डस्टिंग करनी पड़ती है, दूसरी बार एक बार तो सुबह होती है फिर शाम को, क्योंकि बच्चे सबको ही पता है क्या हाल बनाते हैं घर का। एकदम ऐसा बनाते हैं जैसे भाग के घुसे हों घर के अंदर, ऐसा सामान भी खेल देते हैं जैसे बाहर से कहीं से आए और कई दिन से घर संभाला ही नहीं है, ऐसा बना देते हैं। बिल्कुल से कितना भी रोक लो पर मानते नहीं हैं। तो जी इसलिए मैं अब अपनी चाय छानने लग रही थी रसोई में, और अब मैं अपनी जब तक मेरी चाय पीने की होगी तो मैं अपनी झाड़ू और जो डस्टिंग है वो सारा काम कर दूंगी। और मम्मी ने चला रखी है चक्की, तो अब मम्मी को भी बोलना है कि चाय ले लो। तो जी मैं अपनी चाय छानने के लिए गई थी रसोई में बीच में, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा बंद करना मुझे ध्यान नहीं रहा, तो चालू ही रहा। तो जी अब मेरी झाड़ू निकल जाएगी पूरे घर में से, और जब तक मेरी चाय पीने के लायक हो जाएगी। मैं बाहर इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि फिर बिल्लियाँ चाय को या तो जूठा कर देती हैं, नीचे रख देती ला के, और या वो गिरा देती हैं, क्योंकि गर्म होती पी जाएगी नहीं तो वो गिरा देती। तो इस तरह से मैं चाय को अपनी लेके नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो जी इसलिए मैंने चाय अपनी स्लैब पे ही रखी है। अब इसके पापा की ड्रेस चेक करती हूँ, जेब में कुछ है तो नहीं, क्योंकि ये धुलने के लिए मेरे को ऊपर डालने हैं। तो सबसे पहले मेरे को जेब चेक करनी होती है, सबसे ज़रूरी काम है मेरा ये। नहीं तो कई बार अक्सर बहुत सारे कागज़ ऐसे होते हैं जो मशीन में डल जाते हैं, तो मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जी मेरी चाय बन चुकी है अब। तो जी आइए आप भी पी लिए चाय। चाय बन गई है मेरी, और मम्मी अपनी ले गई है बाहर चक्की के सामने, वहाँ चक्की चला रखी मम्मी ने, वहाँ पे कुर्सी डाली रखती है ना, बैठ के चाय पी लेगी। और मैं अब चाय पी के रसोई में बर्तन थोड़े से वो साफ़ करूँगी। और टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं अब। फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाएंगी, पूरा दिन यही चलता है। बच्चे गए हैं ट्यूशन पे, और वासु का पता ही नहीं कहाँ है, पढ़ने का बिल्कुल नाम नहीं लेता, ट्यूशन पे जाने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेता। देखते उसका भी इलाज करती हूँ कुछ ना कुछ। तो जी चलिए थोड़ी चाय ले लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी चाय पीने के बाद पूरा घर साफ़ करने के बाद मैं फिर से रसोई में अब लग गई हूँ, क्योंकि शाम का खाना बनाना है। और मैंने आलू उबलने रख रखे थे मंदी आंच पे। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं क्या कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये अपना दिखा रखा है, शेयर कर रखा है आपके साथ शिमला मिर्च भर के बनाना। तो मैं अपनी शिमला मिर्च भर के बनाऊँगी आज, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। एक तो ये है कि शाम को भी ले लेते हैं, शाम और सुबह टिफ़िन में बन जाती है ये कितनी आसानी होती है सब्ज़ी में। तो इसलिए मैं आज फिर से शिमला मिर्च भर के बनाऊँगी। तो मैंने आलू अपने पहले ही उबाल लिए थे, मंदी आंच पे रखे थे, पतीली के अंदर ही उबाल लिए थे। कुकर के अंदर उबालते तो फट जाते हैं, और पतीली के अंदर उबालते तो ध्यान रखा लेती हूँ भी क्या कितने उबल चुके कितने नहीं। तो मैंने अपना जीरा चढ़ा दिया है, और आलू का मसाला मैंने भर के बना के और शिमला मिर्ची के अंदर मैंने भर दिया है। तो जी अब इनको मंदी आंच पे मैं इसके अंदर रख दूँगी, तो ये मेरी बनते रहेंगी। और
क्योंकि इसमें भी बनने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है मेरा, तो इसलिए मैं इनको अपना सबसे पहले जब भी मेरे को ये सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं पहले इसी को काम को करती हूँ, ताकि मंदी मंदी आंच पे मेरी बनती रहे, और जब तक खाने का टाइम होगा जब तक मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो जी मैंने अपनी सारी शिमला मिर्ची रख दी हैं, और इसके ऊपर से मैं वही बात है, हल्दी और थोड़ा सा नमक इसके अंदर छिड़क दूँगी, ताकि जो ऊपर वाली शिमला मिर्ची है उसके ऊपर भी अपना नमक और हल्दी का टेस्ट आ जाए। तो जी अब इसको मैं अपना खुशी को दूंगी फ़ोन, क्योंकि ये मेरे हाथ में है फ़ोन, इसलिए मेरे से नहीं बन पा रही थी वीडियो अच्छे से। तो जी मैंने दे दिया खुशी को फ़ोन, और अब इसके ऊपर हल्दी और नमक मैं छिड़क दूंगी। तो जिस दिन मैं शिमला मिर्च भर के बनाती हूँ ना, उस दिन मेरे पूरे हाथ पीले पीले हो जाते हैं, क्योंकि एक हाथ से शिमला मिर्च अंदर भरी जाती है। जब भी चम्मच लेती हूँ तो उससे अच्छे नहीं, तो हाथ से ही अच्छे से अंगूठे के दाग से अच्छे से ये भरी जाती है। तो इसलिए मेरे उस दिन हाथ पूरे पीले पीले हो जाते हैं। तो जिस दिन 2-3 बार बर्तन साफ़ कर लूँगी जब तक ये हाथ साफ़ नहीं होंगे मेरे। तो जी चलिए, मेरी शिमला मिर्ची तो बनती रहेंगी। अब बच्चों को बुलाती हूँ घर में, क्योंकि वो गली में खेल रहे हैं और अंधेरा हो चुका है। लाइट पता नहीं गली वाली कम जली हुई है। तो जी अब मेरी बन जाएंगी मंदी मंदी आँच पे। ना गंदी बात, जल्दी आ, घर में आ जा वाशु, पापा को आने दे। तो फिर तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दिया करो।